ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासणो मंगलाणंच सवेसिं परमं हवै मंगलम्। जय जिनराज प्रभु स्वामी, जय जिनराज प्रभु शासन स्वामी अंतर्यामी, शासन स्वामी अंतर्यामी तीरथनाथ विभो। ओम जय जिनराज प्रभु अरहन अरुह भोगी ईश्वर अरिहंता। ओ स्वामी ईश्वर अरिहंता केवल दर्शन केवल ज्ञानी, केवल दर्शन केवल ज्ञानी योगी जयवंता। ओम जय जिनराज प्रभु सत्य सनातन शुद्ध सुखाकर शंकर शिव वासियो स्वामी शंकर शिव वासी अजर अमर अज अतुल बली हो। अजर अमर बली हो अविचल अविनाशी। ओम जय जिनराज प्रभु परम पुरुष परमात्म पदकज प्रियतम प्रियका प्रियो स्वामी प्रियतम प्रियकारी वीतराग सुख शांति विधाता। शांति विधाता भव भव भयहारी। ओम जय जिनराज प्रभु तुम ही परम पिता परमेश्वर तुम ही शिवदाता। ओ स्वामी तुम ही शिवदाता तुम ही सहज सखा हो स्वामी तुम ही सहज सखा हो स्वामी मात तात भ्राता। ओम जय जिनराज प्रभु अजब निराली शक्ति तिहारी महिमा अति भारी। ओ स्वामी महिमा अति भारी चरण कमल में शीश झुकाते। चरण कमल में शीश झुकाते सुर नर व्रत धारी। ओम जय जय प्रभु तब समरण से
पाप हमारे सारे हट जावे ओ स्वामी सारे हट जावे विपदा सारी दूर विलावे विपदा सारी दूर विलावे वांछित फल पावे। ओम जय जिनराज प्रभु आश हमारी पूर्ण करियो भव दुख दूर करो स्वामी दूर करो। डूबत है अब नाव भंवर में डूबत है अब नाव भंवर में सागर पार करो। ओम जय जिनराज प्रभु भगवान तेरे पद पंकज के हम मधुकर बन जावे ओ स्वामी मधुकर बन जावे। यही कामना एक हमारी यही कामना एक हमारी सत्य पर डट जावे। ओम जय जिनराज प्रभु स्वामी जय जिनराज प्रभु स्वामी जय राज प्रभु शासन स्वामी अंतर्यामी शासन स्वामी अंतर्यामी तीरथनाथ विभो। ओम जय जिनराज प्रभु। दोनों आँखें कोमलता से बंद करें। ज्ञान मुद्रा, योग मुद्रा, जो भी आपको अनुकूल लगे वो रखें। मन को शांत करने का प्रयास करें। बाहर के व्यक्ति से, वस्तु से, परिस्थिति से मेरा इस वक्त कोई संबंध नहीं है। मन को सुझाव दें। मन को सावधान करें। ना तुझे भूत की याद में जाना है, ना भविष्य की कल्पना में। तुझे सिर्फ वर्तमान में जीना है। और वर्तमान में रहने के परम आदर्श हैं हमारे अरिहंत परमात्मा। जब श्वास लेंगे तो नमो और श्वास छोड़ेंगे तो अरिहंताणम। श्वास लें तो पेट फूलना चाहिए, श्वास छोड़ें तो पेट अंदर जाना चाहिए। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। मन को अरिहंत प्रभु से जोड़ें और चिंतन करें वो कैसी शक्ति होगी उनके पास जिसके कारण वो कभी दुखी नहीं हुए और आगे बढ़ते रहे। वो कौन सी चीज़ थी जो वो देख पाते थे और मैं नहीं देख पाता। मेरे और उनके बीच में क्या फ़र्क चल रहा है। चिंतन करें, विचार करें और अपने मन को जागृत करने का प्रयास करें। उठे जाग मेरे
चैतन्य प्रभु तू अजर अमर अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु तू अजर अमर अविनाशी है। मृत्यु से भय क्यों खाता है, तू शाश्वत घर का वासी है। जो मरता है वह तू नहीं है, जो जन्मा वह भी तू नहीं है। पुद्गल का मिलना बिछुड़ना है, तू पुद्गल नहीं अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु तू अजर अमर अविनाशी है। ये वर्ण गंध रस स्पर्श सभी सब तुझ में नहीं पुद्गल में है। अरु अंधकार भी नहीं तुझ में, तू ज्योतिर्मय अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु तू अजर अमर अविनाशी है। यह नेत्र तुझे नहीं लख सकते, अरूपी अलख निरंजन है। मन बुद्धि प्राण भी तू नहीं है, तू निराकार अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु तू अजर अमर अविनाशी है। तू एक सदा ज्ञायक ही है, फिर क्यों ममता में मरता है। यह रोम रोम में रम जाए, नहीं मर सकता अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु तू अजर अमर अविनाशी है। आत्म के अंतर में आओ, बाहर की दुनिया विसराओ। जो है उसमें विश्वास करो, तू स्वयं सिद्ध अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु तू अजर अमर अविनाशी है। मृत्यु से भय क्यों खाता है, तू शाश्वत घर का वासी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु तू अजर अमर अविनाशी है। अरिहंत प्रभु की शरण में रहते हुए स्वीकार करना है कि मेरे चैतन्य प्रभु तू जाग जा, तू अविनाशी है, तू सिद्ध स्वरूपी है। पर मैं तुझे भूल कर जग की भूल भुलैया में भूल जाता हूँ। मैं स्वयं को नहीं जानता, बाकी सब को जानता हूँ।
मेरे पास सबके लिए समय है पर खुद के लिए समय नहीं। मैं दूसरों की गलतियां अच्छे से देख सकता हूं, अपनी नहीं। जो मेरा दुर्गुण है द्वेष, मैं वो अच्छे से करता हूँ, और मेरे जीवन में सद्गुण रूपी जो वृक्ष है मैत्री, मैं उसी की डाल काटते रहता हूँ। हे अरिहंत प्रभु, आपकी जैसी समता, आपके जैसा आनंद, आपके जैसे अव्यापाद सुख मुझे भी प्राप्त हो, मुझे भी प्राप्त हो, मुझे भी प्राप्त हो। गहरी एकाग्रता के साथ, गहरी लंबी सांस के साथ मन को सावधान करें, सचेत करें कि आज तुझे अरिहंत जैसा ही जीना है। मेरा मन इस वक्त भी कहीं भाग रहा हो, आंखें बाहर कुछ देखने की इच्छा रखती हो, शरीर कुछ क्रिया करने की इच्छा रखती हो, तो ये सब मेरी कमजोरी है और मुझे इसे निकालना है, मुझे इसे निकालना है। पूर्ण सजगता के साथ अभ्यास करें। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभोमृतं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग को सतत प्रकाशित करने वाले प्रभु वीतराग परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जिनकी शीतल छाया में, जिनके पथ प्रदर्शन के द्वारा हम अपना जीवन धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे प्रभु धर्मनाथ भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अनंत लब्धि निधान विनय के भंडार गुरु गौतम स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप हम सबके आस्था के केंद्र, प्रत्यक्ष प्रभावी चारित्र चूड़ामणि चारों दादा साहब के चरणों में कोटि वंदन। समस्त आचार्य भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जिनकी असीम कृपा, असीम ऊर्जा जोधपुर से दिल्ली तक प्राप्त हो रही है, जिनके सहवास का आनंद आज भी बना रहता है, ऐसे गुरुद्वयों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। समादरणीय मुनि भगवंत, आत्मा से परमात्मा बनने की पात्रता रखने वाले भव्य श्रावक एवं श्राविकाओं, एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते जिस प्रकार बालक मंजिल को प्राप्त कर लेता है, वैसे ही एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आज हम मानो मैत्री भावना की पूर्णाहुति की ओर बढ़ रहे हैं। पूर्णाहुति शब्दों से हो सकती है, अभिव्यक्ति से हो सकती है, प्रस्तुति से हो सकती है, पर ये मैत्री भाव एक ऐसा कार्य है जो कब तक चलते रहेगा, कब तक? तो जब तक आप ये मानेंगे मैं संसार में हूँ, तो ये हमारा भ्रम है। क्योंकि अरिहंत भी कहाँ रहते हैं? संसार में। सिद्ध भी कहाँ है? इस ही संसार में। पर किस भाव में रहते हैं? आज सिद्धस्थ अवस्था में रहने के बाद भी उनके मन में कुछ एक चीज चल रहा है, तो सहज मैत्री के भाव, सहज। और हमारा तो सहज भी डिफिकल्ट हो जाता है। सिद्ध प्रभु की 2 दिन आराधना की और वापस अरिहंत में क्यों लाया? क्योंकि सिद्ध भगवान हमारे डायरेक्टली कोई मार्गदर्शन करते नहीं, और हमारे पथ प्रदर्शक कौन है, मार्गदर्शक कौन है? तो अरिहंत परमात्मा है। और अरि मतलब शत्रु और हंत मतलब हनन करने वाला। तो हमारा सब, हम भी तो रोज अपने शत्रुओं का हनन ही करते हैं, पर कौन से शत्रुओं का? तो हम आप सब बाहर के शत्रुओं का हनन करते हैं। जो मेरे मन के विपरीत करे उसका हनन करते हैं, जो मेरी गलती बता दे उसका हनन करते हैं, जो मेरी इच्छाओं की पूर्ति में बाधक बने उसका हनन करते हैं। और ये अरिहंत परमात्मा क्या करते हैं? तो मेरे वास्तविक में शत्रु कौन है? तो ये मेरे कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये मेरे राग और द्वेष, ये मेरे अमैत्री के भाव, ये मेरे कौन है? वास्तविक में शत्रु हैं। वो इनका हनन करते हैं, और हम किसका हनन करते हैं?
तो जो बाहर में मेरी इच्छाओं की पूर्ति में बाधक बनते हैं उनका हनन करते हैं। हमारी अवस्था और उनकी अवस्था में क्या चल रहा है? एक डिफरेंस चल रहा है। वो मैत्री को टूटने नहीं देते और हम मैत्री को जुड़ने नहीं देते। मैत्री जुड़े तो हम बढ़ा लेंगे, जिससे मैत्री जुड़ती है तो कहीं ना कहीं बढ़ाने का मन भी होता है, और जिससे मैत्री नहीं रहे तो नहीं रहे तो बड़ी विचित्र स्थिति है कि जिससे मैत्री नहीं रहे, और वो बहन भी अगर अपने जिस गांव में गए हैं वहाँ रहती हो तो जाके उससे मिलना भी पसंद नहीं करते, और जिस मित्र से मैत्री के भाव हों और वो कहीं दूर भी रहता है तो वीकेंड का इंतजार करते हैं और उससे मिलने जाने के लिए मन उत्साहित हो जाता है। ये विचित्र दशा हमारे मन की है, और हमारे मन की विचित्रता को दूर करने के सुपर एक्सपर्ट कोई हैं तो वो कौन है? वो कौन है? अरिहंत परमात्मा। कौन है? तो अरिहंत परमात्मा। और ये कैसे हैं? तो ये खुद मंगल हैं और मंगल का बीजारोपण करने वाले हैं। ये खुद मंगल में विराजित हैं और दूसरों को विराजित करने की शक्ति प्रदान करने वाले हैं। दूध में अगर दही के कुछ कण डाल दिए जाएं, 1 लीटर दूध और आधा चम्मच दही, और रात्रि निकलने के बाद परिणाम क्या दिखता है? वो आधा चम्मच दही 1 लीटर दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? यस, आप रोज देख रहे हैं। तो बोलते हैं उसी दही को अगर पानी में डाल दिया जाए तो पानी को भी जमना चाहिए, पर पानी तो नहीं जमता है। क्यों नहीं जमता? क्योंकि दूध में ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, दूध की ऐसी योग्यता है कि दही का संयोग मिलेगा तो वो खुद क्या बन जाएगा? दही बन जाएगा। वैसे ही ज्ञानी भगवंत फरमाते हैं कि हमें अगर अरिहंत रूपी परमात्मा का संयोग मिला है और अगर हम इसका उपयोग कर लेंगे दूध के जैसे, तो हम भी क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? अरिहंत। पर ऐसा विश्वास नहीं आता ना। हमको विश्वास कैसे आता है? हम तो उसी दूध में नींबू का रस डालते रहेंगे और दूध के जमने का इंतजार करते रहेंगे। कब जम जाएगा दूध? कब जम जाएगा? एक बार दूध फट गया फिर कभी जम सकता। और अगर फटा हुआ दूध है, आपके जैसे कोई चालाक चतुर निपुण हो तो उस दूध का क्या कर लेंगे? 1 दिन 2 दिन उपयोग कर सकते हैं। क्या बना के? एक तरीके से दूध का विकृत रूप है पनीर, और उसको क्या कर लेंगे? पर पनीर कितने दिन चलेगा? 1 दिन वैलिडिटी है, पर अपन कब तक चलाते हैं वो थे थोड़ी जानो। और दही कितने दिन चल सकता है? 2 दिन और 4-5 घंटे। और तो ज्ञानी भगवंत फरमाते हैं दही जिंदगी भर काम आ सकता है। जिसको एक बार दही जमाना आ गया, अब वो दही से दही, दही से दही, दही से दही, शायद पनीर से पनीर कभी नहीं बनेगा, पर दही से दही, दही से दही, दही से दही कब तक बन सकता है? जिंदगी भर। तो जिसको ये कला आ गई दही जमाने की, मन को जमाने की, वो कब तक सुखी रह सकता है? कब तक? तो अरिहंत परमात्मा से कुछ सीखना है तो बिल्कुल सीखने जैसा है कि मेरा मन रोज फटता है और आपके पास इतने सारे निमित्त हैं, अपने मन को आपने फटने नहीं दिया। तो वो कौन सा जामन आप रोज डालते थे? तो उनके पास एक सुपर प्रोडक्ट था मैत्री, और वो जब तक रहा अंदर तब तक कभी उनका मन किसी के प्रति फटा नहीं, उनके दुर्भाव का कभी प्रदर्शन हुआ नहीं। जरा विचार करें, ये भी एक महज संयोग है। जब सिद्ध भगवान का विवेचन चल रहा था, बाहर में क्या था? क्या था? अंधेरा था। और वापस जब अरिहंत परमात्मा आए और आज बाहर क्या आ गया है?
क्यों? मानो ये अरिहंत परमात्मा स्व पर के प्रकाशक हैं, स्व को भी प्रकाशित करते हैं और पर को भी प्रकाशित करते हैं। पर किसको? एक बच्चा थोड़ा छोटा था और बारिश में भीगने की बहुत अच्छी से इच्छा मानो कब से लेके चल रहा होगा, और बारिश में बाहर चला भी गया, पर भीगने का आनंद नहीं आ रहा है उसे। घर में आता है बारिश बंद होने के बाद और मम्मी को बोलता है कि मम्मी आज तो मैं बारिश में भीग ही नहीं पाया। अब भीगना भी चाहता था, भीगने चला भी गया, पर भीग क्यों नहीं पाया? तो शायद वो बच्चा था, पर हम लोगों के जैसे था। वो रेन कोट पहन के गया था। बारिश में क्या पहन के गया था? रेन कोट। तो कितना पानी का आनंद ले सकता था वो। पानी कैसा बरस रहा था बाहर, तो दिल्ली के जैसे नहीं बल्कि चेरापूंजी के जैसे मूसलाधार बरस रहा हो। पर अगर रेन कोट पहन के जाए तो वो क्या गीला हो सकता है? ऐसी स्थिति किसकी है? मुझ पर मेरे परमात्मा की कृपा कैसे बरस रही है? कैसे बरस रही है? तो मेरे परमात्मा की कृपा अनहद बरस रही है। मानो अमृत रूपी कण हर समय प्राप्त हो रहे हैं। पर मैं कैसा हूं? मैंने क्या पहन रखा है बाहर? रेन कोट। अब जब तक रेन कोट रहेगा, मैंने नियम ले रखा है, मैं नहीं सुधरूंगा। मैंने नियम ले रखा है, मैं नहीं बदलूंगा। बोलने वाले को जो बोलना है बोलो, समझाने वालों को मर सब आपके जैसे तो कितने ही आए और कितने चले गए। सच्चाई है ये कि आप तो मर सब आप तो 3 ही आए हो एक साथ। हमारे यहाँ तो कितने कितने आए थे? कितने आए साहब एक साथ? 13 एक साथ आए थे। 13 नहीं बदल पाए, आप 3 क्या करोगे? जरा विचार करें। ये रेन कोट हमारा 1 लेयर का है, 2 लेयर का है या 3 लेयर का है? जब कोरोना हुआ तो सावधान लोगों ने एक मास्क नहीं, एक के ऊपर दूसरा और दूसरे के ऊपर तीसरा मास्क भी लगा के रखा। एक बहन 1.5 साल तक घर से बाहर ही नहीं निकली और थोड़ा सा डॉक्टर को दिखाने 1.5 साल बाद गई, जितनी सावधान थी। और आधी घंटे के लिए डॉक्टर गई और गिफ्ट में क्या लेके आई? कोरोना। ये सावधानी बाहर के लिए लगाई, फिर भी फंस गए। और मेरा विश्वास मानना, अंदर के लिए सावधानी लगाओगे आप कभी नहीं फंसोगे। एक भाई कल बोले कि राइस मिल जाने के लिए समय मिलता है, पर परमात्मा के चरण भेंटने के लिए समय नहीं मिलता। अरे ये राइस मिल तुम्हारे सुख का कारण है कि दुख का कारण है? राइस मिल में सिर्फ चावल का प्रोडक्शन नहीं होता, बल्कि पापों का सुपर प्रोडक्शन होता है। और स्टीम हो, अरवा हो, तो फिर उसना हो तो 24/7 धान एंट्री हुआ और एग्जिट हो रहा है, तब तक सिर्फ एक ही काम चल रहा है, पाप 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 और पाप। और उस पाप का भार आधी घंटे का समय परमात्मा के लिए निकालना भी क्या पड़ता है? मरने के लिए भी फुर्सत नहीं है। और वास्तविकता ये है कि मरने के लिए फुर्सत की जरूरत। और नया सत्य है कि आजकल मरने के बाद आपके लिए भी किसी को फुर्सत। अभी एक घटना सुनी, 9 बजे तो उनका प्राण शरीर से अलग हुआ और 12 बजे तो उठावना, तेरवा, तिया सब कंप्लीट। वो मालूम भी कैसे चला, वो बहन दर्शन करने आई तो बोले मर साहब हमको सूतक लगेगा क्या? मैं किस चीज़ का? तो बोले ऐसा ऐसे गए थे, हम जब तक पहुँचे तब तक तो बॉडी कहाँ पहुँच चुकी थी, तो हम तो सीधे कहाँ गए? मोक्ष धाम गए सीधे। नाम इतना अच्छा रखते हैं उसकी, कोई स्वर्ग लोक गए सीधे। स्वर्ग रथ में सीधे कहाँ लेके चले गए? स्वर्ग लोक। और वहीं हमारे भाई सब भतीजे खड़े थे और वहीं कार्यक्रम हुआ और वहीं हाथ जोड़ लिए, यही तिया है, ये तेरवा है। ना हम भाई के घर गए, ना भाई के घर का पानी पिया, ना किसी को टच किया, तो हमको सूतक है क्या? बहन जैसी बहन को भी एक गिलास पानी का व्यवहार उस घर में नहीं हुआ। ये सच्चाई है। और हमको क्या लग रही है? सबके लिए सब करता रहूं, पर क्या हुआ? मेरा
सोहम जप तू तो स्वस्वरूप संभाल रे। सोहम जप तू तो स्वस्वरूप संभाल रे। सारा जग जंजाल है जी, सारा जग जंजाल, सारा जग जंजाल है जी। तो क्या करें? तो जग छोड़ के चले जाएं। मर साहब आप बोलते हो ये जग जंजाल है, तो क्या करें? छोड़ के चले जाएं। तो ये भागना नहीं होगा। ये भी तो भागना होगा ना। तो छोड़ना तो है, संसार में रहते हुए संसार को छोड़ना है। ये कैसी उल्टी बात? मरना भी नहीं है और मोक्ष भी जाना है। आज का सबसे अच्छा, सबको पूछो कहाँ जाना है? मोक्ष। तो भाई मरना पड़ेगा, मरना नहीं है। तो संसार में रहना भी है और छोड़ना भी है। कैसे? तो संसार में रहते रहते हुए मोह को छोड़ना है, मेरे के घेरे को तोड़ना है। और किसको बढ़ाना है? प्रेम के भावों को, मैत्री के भावों को। मेरा बेटा अगर नया नया ताज़ा भुट्टे आए हैं, कौन, और वो उसको खिलाने की बहुत इच्छा है, देहरादून से आया है, तो क्या बनेगा वो? उसको खिलाना है मोह से, खाने के बाद क्या बनेगा वो? और उसी घर में आपके काम वाली का बेटा भी बहुत दिन बाद आया है, तो क्या उसको वो कौन खिला सकते? विचार करना है, चिंतन करना है। मोह होता है संकीर्ण और प्रेम होता है विस्तृत। मोह है मेरे का घेरा, मोह है मेरे का घेरा, और प्रेम का कोई घेरा ही नहीं है। प्रेम सीमित है कि मोह सीमित है? मोह सीमित है और प्रेम कैसा है? असीम है। पर हम जब इस मोह के आसक्त हो जाते हैं, और ये आसक्ति जो आ तो सकती है और जा सकती, आ सकती जिसका नाम ही है, वो जा सकती, और वो क्या कराता है? जहाँ मोह है और जैसे ही उस मोह पे चोट पड़ती है, उस मोह के तंतुओं को कोई हिलाता है, और आपको क्या लगता है? अभी आपको बोल दे, जिसको आप 20 साल से मेरी बेटी बोलते हो, और ये बोल दे कि इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, क्या होगा आपका? ये महाराज साहब तो कुछ भी बोलते हैं, ये तो कहाँ से आई है? मेरे खुद के शरीर का हिस्सा है। नागपुर में एक घटना जानकारी में आई, जिसको वो अपनी बहन मानते थे 60 साल से, पर उनसे उनके परिवार के किसी का कोई मैचिंग होता नहीं था। 60 साल पुरानी घटना कैसी घटी? जब उनके जैसी दिखने वाली, उनके जैसे बर्ताव करने वाली एक महिला मिली, तो उनको डाउट हुआ कि ये कहीं मेरी बहन तो नहीं है। और जब जानकारी ली तो वो भी उसी हॉस्पिटल में पैदा हुई थी जिस हॉस्पिटल में वो बहन बोलते थे। और जब पूरी जानकारी लेते 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 वास्तविकता ये मालूम चली कि उस दिन 2 डिलीवरी एक साथ एक मोमेंट में हुई थे, और ये बच्चे क्या हो गए थे आपस में। अब आप जिसको अपना बच्चा मान रहे हो वो आपका है, इसकी कितनी गारंटी है? इसी भव में ऐसा हो सकता है, तो भवो भव में ये हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? तो चिंतन करें, विचार करके निर्णय करें कि मुझे मोह की दीवारों को तोड़ना है। और प्रेम की दीवार खड़ी नहीं होती कभी भी। प्रेम के तो बूटे और बेल कहाँ लग जाते हैं? हृदय आंगन में वो बेल और बूटे प्रेम की लग जाती है। जैसे ये पुष्प की लड़ियां यहाँ पर लगी, तो ये हॉल कैसा दिख रहा है? आकर्षक दिख रहा है, मनोरंजक दिख रहा है, मन को अनुकूल लगने वाला दिख रहा है। वैसे ही जब क्या होगा, मेरे मन को मैं प्रेम से भर दूंगा, मैत्री के भावों से भर दूंगा, फिर किसी की ताकत नहीं है कि मुझे क्या कर सके, दुखी कर सके। पर अभी तक हमने आपकी राम कहानी सुनाई, मैत्री भावों के बहुत सारे दृष्टांत, चाहे वो काका काकी के माध्यम से, चाहे बड़े भाई छोटे भाई के माध्यम से, चाहे पिता और पुत्र के माध्यम से। पर बोलोगे हमारे साहब कहानी कभी आप लोग की तरफ भी घूमेगी क्या? घूमेगी तो घूम सकती है,
क्योंकि यहाँ भी आए कहाँ से? आपके यहाँ से ही आए हैं। और सब अभी सब साधना कर रहे हैं, सिद्धि किसी ने प्राप्त नहीं की है, और सब अभी छद्मस्त हैं। तो छद्मस्त से गलती होना स्वाभाविक है। एक श्रमणी वृंद साध्वी जी की ये सच्ची घटना, और वो स्वयं अपने मुख से अपनी आप गौरव गाथा बोले, क्योंकि आप उदार मना हैं, आप लोग किसी को टाइटल देने में कमी करते नहीं हैं। पर ये साध्वी जी बोल रही है कि मैंने जो अपराध किया है वो आज मैं सबके सामने रखना चाहती हूँ। और उन्होंने उसका पूरा विवेचन इतने मार्मिक तरीके से प्रस्तुत किया, वो हम सब के लिए सोचने के जैसा है। दीक्षा के पूर्व वो अपने नगर में रहती हैं, और एक बार उनके नगर में 3 साध्वी जी भगवान चातुर्मास के लिए पधारे। शुरू में चातुर्मास में नहीं जाती थी, सहज व्यवस्था। अब घर वालों ने बोला कि तुम व्याख्यान में जाया करो। व्याख्यान में गई तो गुरुणी जी जो व्याख्यान दे रहे थे, बिल्कुल सीधी सच्ची भाषा में व्याख्यान दे रहे थे, तत्व की बातें रख रहे थे, वो उनको अच्छी लग गई। उनके पास गए तो बोले, उनसे कहा कि आपको ये सब कैसे? तो बोले ये मेरा कुछ नहीं है, ये सब मेरी गुरुणी का है, और मैं अपनी गुरुणी से पहले बार ही आज क्या हुई हूँ? अलग हुई हूँ। और मैं अपनी गुरुणी से अलग होने का दिन भी चातुर्मासिक 14 के 3 दिन का पहले रखा, और गुरुणी को निवेदन किया कि मुझे अपने सबसे पास रखना। तो मेरी गुरुणी जी 40 किलोमीटर दूर में है, और मैं यहाँ चातुर्मास के लिए आई हूँ। जब जीव का उदय होता है तो निमित्त नैमित्तिक संबंध स्वतः बन जाते हैं, और इनका एक आत्मीय संबंध बन गया। आगे बढ़ते इनके संयम ग्रहण करने के भाव आ गए, वैराग्य पुष्ट हो गया। बड़ी गुरुणी जी के विहार उसी तरफ हो रहा था जिस तरफ ये विराजित थे। तो बड़ी गुरुणी जी ने संदेशा कहलाया कि तुमको नहीं आना है, मैं तुम्हारे तरफ ही विहार करके आ रही हूँ। गुरुणी जी जिस दिन विहार करके आने वाले हैं, ये जो बड़ी साध्वी जी हैं, आज उनको अपनी गुरुणी से मिलने की भावना तीव्र हो गई। 2 साध्वी जी साथ में और हैं, उनको बोला जल्दी करो, पर दोनों अपने तरीके से चल रहे थे। पर बड़ी गुरुणी जी को अपने गुरु से मिलने की बहुत तीव्र उत्कंठा थी। अपना डांडा उठाया, कामली ली और चलने लगे। उनको बोला तुम लोग जल्दी आ जाना तैयार होके, मैं जा रही हूँ। तो उनके साथ वाले ने बोला अभी तो गुरुणी जी 4-5 किलोमीटर दूर हैं, आपको समय लगेगा उन तक पहुँचने में। बोले अब मेरे से इंतजार नहीं हो रहा है, मैं जल्दी जाऊँगी। गुरुणी जी चले गए, और साथ में ये जो मुमुक्षु बहन थी उसको बोला तू चल रही है क्या? और उसके जवाब की इंतजार किए बिना वो बाहर निकल गए। ये भी साथ में चली गई। जल्दी पहुँचते कहाँ तक पहुँच गए? गुरुणी जी के पास पहुँच गए। बड़े गुरुणी जी ने जब अकेले देखा तो सबसे पहले पूछा कि तुम अकेले कैसे? तो बोले मुझे आपसे मिलने की तीव्रता थी, इसलिए मैं जल्दी आ गई। साथ में वो बहन है। तो गुरुणी जी बोलते हैं तुम्हारा अकेले आना, साध्वी का अकेले आना कल्पता नहीं है, फिर तुम इतनी जल्दी क्यों आई? इससे जीवों की विराधना। अभी तो गुरुणी से प्रेम से मिलने की भावना, और गुरुणी ने क्या कर दिया? डांट दिया, उपालंभ दे दिया। गुरु शिष्य का संबंध कैसा होता है? कुंभ और कुम्हार का। कुम्हार बाहर से थाप लगाता है, पर एक हाथ कहाँ रखता है? तो घड़े के अंदर रखता है। गुरु कुंभ, गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ। घड़ी देवे थाप, घड़ी थाप देते हैं, पर एक हाथ कहाँ रखते हैं? अंदर रखते हैं। तो घड़े का अपशिष्ट पदार्थ निकालते जाते हैं, खराब पदार्थ निकालते जाते हैं, और अच्छा पदार्थ रखते जाते हैं। जब अपनी गुरुणी को देखा और गुरुणी को देखा, तो गुरुणी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर ली, स्वीकार कर लिया कि मेरी गलती है, मैं अगली बार ध्यान रखूंगी। ये मुमुक्षु बहन को अपने गुरुणी और अच्छे लगे, और दीक्षा लेने की भावना बड़े गुरुणी जी से व्यक्त कर दी। दीक्षा हो गई। दीक्षा के बाद साथ में रहने लगे, पर जब दूर रहते हैं तो व्यक्ति की बुराई नहीं दिखती।
उसका सिर्फ अच्छाई दिखती है, और जब पास आते हैं तो किस प्रकार व्यक्ति अपने उपकारी के अंदर भी गलतियां देख लेता है, ये साध्वी जी उस बात को बता रही हैं। ये साध्वी जी महाराज विशेष ज्ञान आराधना में नहीं जुड़ पाते थे और बाकी लोग विशेष आराधना में जुड़ते थे, और इनके प्रति इनके मन में धीरे धीरे क्या आने लग गया, अभी जो प्रेम था वो स्वार्थ हावी हो गया कि इनके साथ रहूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी। उन्होंने अपनी अलग लाइन खींचना चालू कर दी, हर चीज़ अलग करना चालू कर दिया, गोचरी भी अलग लाना, ये मांडली में प्रतिक्रमण नहीं करना। तो गुरुनी जी को बड़ा खेद होने लगा। चातुर्मास प्रथम बार विहार करने भेजा, बड़ी गुरुनी ने इनके साथ, वो दोनों शारीरिक अस्वस्थता के कारण धूप चढ़ने के बाद विहार नहीं कर पाते थे और थोड़ी जल्दी विहार करते थे। तो ये जो शिष्या नई बनी थी वो बोलती है आप लोग विराधना करते हो, मैं आपके साथ विहार नहीं कर सकती। गुरुनी जी के मन में बड़ा विकल्प आ गया कि बड़ी गुरुनी जी ने बड़ा मन करके इन दोनों को साथ भेजा है, और ये दोनों क्या करने लग गए कि जो उस समय बड़ा है उसको ही क्या करने लग गए, सिखाने लग गए। उदंडता पे आ गई कि बोले आप गलत काम कर रहे हो और मुझे आदेश दे रहे हो। बहुत समझाया गुरुनी ने कि ऐसी ऐसी बीमारी की वजह से ये करना पड़ता है, तो नहीं मानी। तो गुरुनी ने बोला कि हम बड़े गुरु महाराज से ही पूछवा लेते हैं क्या करें। बड़े गुरु महाराज को संदेश कहलवाया कि ऐसा ऐसा है। बड़े गुरु महाराज ने एक ही बात कही, अभी जो वहाँ पर बड़े हैं उनकी ही आज्ञा आपको मानना है, क्योंकि वहाँ की परिस्थिति से वो ही अवगत हैं, मैं अवगत नहीं हूँ। ये समाचार आया, वो जल्दी विहार तो करने लग गई, पर उसके मन में आ गया कि इन्होंने मेरे बड़े गुरु महाराज से मेरी क्या कर दी है, बुराई कर दी है, निंदा कर दी है, और मेरी इज्जत क्या कर दी, बिगाड़ दी है। और एक दूरी कर ली। चातुर्मास साथ में हो रहा है पर प्रतिक्रमण अपना अलग करती, गुरुनी को खाली व्यवहार से वंदन करती और चली जाती। 2 महीने खत्म होते होते क्या आने लगता है, पर्युषण पर्व आने लगे। अब वो गुरुनी जी उसके पास गई, पर उदंडता इतनी बढ़ गई कि गुरुनी जी आने के बाद भी वो अपने स्थान से खड़ी नहीं हुई और वहीं बैठी रहीं। ये सब कब बता रही हैं, 27 साल उनके दीक्षा जीवन पूर्ण होने के बाद आज ये शिष्या खुद 10-10 शिष्याओं की गुरुनी बन गई है। और इन्होंने जब बताया कि आज मेरा 27वां दीक्षा दिवस है और ये बोल रही हैं कि सब शिष्याएं उनका गुणगान करने लगी, तब ये मंदिर में गई और उनको जब उन्होंने एक शब्द बोला, क्या शब्द आता है, तो एक शब्द बोला, सुगुरु जोगो तविण सेवना आभव मखंडा। तो सुगुरु की सेवा कब तक करना है, जब तक मेरे शरीर में श्वास रहे। और एक झंखना पैदा हो गई कि मैंने अपने गुरु की कभी सेवा नहीं की है। और जब गुणगान कर रहे हैं तब ये बोलती मेरा इतना गुणगान मत करो, मैं इस लायक नहीं हूँ। कोई शिष्या मानती नहीं। तो शिष्याओं को 3 बजे का समय दिया और वो कहानी कहाँ पहुँची है, अभी 3:30 बजे तक वो कहानी पहुँच चुकी है। वो सब शिष्याओं को अपना दृष्टांत बता रही है कि मैं वंदन भी अलग से करती, व्यवहार से करती और चली जाती। मेरा व्यवहार मानो ऐसा रहता कि आई एम द बेस्ट, आप लोग को कुछ समझ में आता, आप सब खराब हो और मैं ही एक उत्कृष्ट संयम का पालन करने वाली हूँ। ऐसा बोलना हुआ और गुरुनी आके बैठती हैं बाजू में और वो बोलती देखो इनको गरज आई ना, आज आए ना मेरे पास। और गुरुनी दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हैं, बोलती हैं तेरे को जो बड़े गुरु महाराज से मैंने पूछवाया कि विहार का समय, उसके बाद से तेरे को दुख हुआ ना। तो बोले हाँ मुझे दुख हुआ कि आपने मेरी गुरु महाराज सामने क्या कर दी, निंदा कर दी, बुराई कर दी। उन्होंने बड़े जो उनकी गुरुनी है उनसे क्षमा याचना करती है, अपने हाथ उनके चरणों में लगा के क्षमा याचना, शिष्या के चरणों में हाथ लगा के क्षमा याचना करती है कि मैंने अगर पर्युषण के पूर्व यह क्षमा याचना नहीं की, उनकी गलती नहीं होने के बाद भी क्या कर लिया, उनकी क्या गलती थी अगर विचार करके बताएंगे तो। आप भी सब कौन है, जज की पोस्ट पे हैं अभी, तो क्या गलती थी गुरुनी की। पर शिष्या ऐसा व्यवहार करते जा रही है और गुरुनी अपने आप को जहाँ आवश्यक है वहाँ उसमें भी तोल मोल के बोलती है, सहम सहम के बोलती है कि इसको बोलूँ और ये उखड़ नहीं जाए। क्योंकि
बंधी मुट्ठी लाख की और खुली मिट्टी, तो वो संभाल संभाल के समय निकाल रही है। और चातुर्मास का काल पूरा हुआ और चातुर्मास का काल होने के पास ये कहाँ पहुँच गए? वापस अपनी गुरुणी के पास, बड़े गुरुणी जी के पास पहुँच गए। अब ये जो शिष्या थी उसने अपनी गुरुणी से पूरा दुराव चालू कर दिया। ये अपनी कहानी बता रही है कि मैं अच्छी दिख रही हूँ पर वास्तविक में मैंने जो पाप किया वो क्षम्य नहीं है। मैं जब वापस गई तो मैंने अपने गुरुणी को छोड़ दिया और बड़ी गुरुणी जी के आसपास ही रहने लगी। बड़ी गुरुणी जी का काप करना, मात्रा करना, सब कार्य मैं करने लगी और बड़ी गुरुणी जी के सामने मैं एकदम अच्छी बन गई, प्रिय बन गई। एक दिन उन्होंने पूछा कि तेरी पढ़ाई अच्छी होगी? तो मैंने बोला मेरी गुरुणी जी ने मुझे कभी नहीं पढ़ाया और मेरे लिए एक टीचर रख दिया। तो बड़ी गुरुणी जी बोलती ये सामान्य विषय तो तेरी गुरुणी पढ़ा सकती थी। तो बोले पता नहीं उन्होंने क्यों नहीं पढ़ाया। और एक बड़ी गुरुणी जी के मन में अपनी गुरुणी के प्रति जहर बो दिया। जिनसे संयम की प्रेरणा मिली, जिनसे संयम का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिसने उनके संयम के मार्ग को सरल किया, उसके प्रति उसने बड़ी गुरुणी जी के मन में जहर का बीज बो दिया। और जब मौका मिलता तो बड़ी गुरुणी जी की सामने छोटी अपनी गुरुणी की बुराइयां करती। ये दोनों शिष्यां इसकी लाडली है, मेरा तो बिल्कुल ध्यान नहीं करती थी। मैं कभी मांडली का काम नहीं कर पाती तो मुझे उपालंब देती थी और दोनों शिष्या सारा काम करती। और छोटी शिष्या थी, मांडली का सिर्फ एक गज लूने का काम के सिवा दूसरा कोई काम नहीं करती। गोचरी लाना, पानी लाना सब दोनों शिष्या करती थी। फिर भी बड़ी गुरुणी जी के मन में धीरे धीरे क्या कर दिया? जहर का बीज बो दिया। बड़ी गुरुणी जी का सारा काम संभालती और उसके बाद क्या किया? तो ये कहानी कहीं हम भी तो नहीं करते? अपना स्वार्थ जिससे रहे उसके नज़दीक चले जाते हैं और जो मेरे स्वार्थ में बाधक हो उसको दूर करते जाते हैं। ये तो इस साध्वी जी की महानता है कि अपनी सच्चाई खोल के दिखा दी। और हमारी बड़ी साध्वी जी, चातुर्मास का वापस अवसर आया तो उनकी गुरुणी को बोला कि तुम तो दो तुम्हारे साथ ऑलरेडी है और तुम सक्षम हो तो तुम चातुर्मास करने जाओ। ये तुम्हारी शिष्या को मैं मेरे पास रख लेती हूँ और इसकी मैं पढ़ाई लिखाई अच्छे से करवा दूंगी। बहुत सरल प्रकृति की उनकी गुरुणी थी। उन्होंने उस बात को स्वीकार कर लिया और 3 ठाणे से वो चातुर्मास के लिए चली गई और ये शिष्या कहाँ रह गई। और वास्तविक में इसने अपनी बड़ी गुरुणी के साथ रहते रहते खूब अध्ययन किया, खूब स्वाध्याय किया, खूब निपुण बन गई, खूब चालाक बन गई। विश्वास पात्र तो थी ही और अपने स्त्री चरित्र का खूब उपयोग करती थी। मायाचारी, हर चीज में सिर्फ मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छा करती हूँ। और आंखों से बड़ी गुरुणी भी उस भ्रम में रह गई और उस सत्य को देख नहीं पाई। धीरे धीरे बड़ी गुरुणी जी का उम्र बढ़ते चला गया। बड़ी गुरुणी जी कहीं बोलती कि तुम चातुर्मास के लिए चले जाओ तो बोलती मैं आपको छोड़ के कहीं जाऊंगी नहीं। उसमें भी कारण क्या था? क्योंकि बड़ी गुरुणी जी अब प्रवचन दे नहीं पाती थी तो बड़ी गुरुणी का प्रवचन पाठ किसको मिलता था? इन्हीं को मिलता था। बड़ी गुरुणी जी अब मुमुक्षुओं की सार संभाल नहीं कर पाती थी तो जो भी नए मुमुक्षु आते वो किसको मिलते थे? इन्हीं को मिलते थे। कारण क्या था और कार्य कैसा था? ये साध्वी जी भगवंत आंखों से झरझर आंसू झर रहे हैं और उनकी 10-10 शिष्यां सामने बैठी हैं। उनकी आंखों में भी आंसू आ गया और वो बोलती हैं कि मैंने जो कार्य किया है वो कुछ नहीं। बड़ी गुरुणी जी का देवलोक हो गया। बड़ी गुरुणी जी का देवलोक होने के बाद मेरी 8 शिष्याएं हो चुकी थी तब तक खुद की। और मेरी गुरुणी जी को मैंने इन 30 सालों में कभी कोई उनकी सार संभाल नहीं ली। उन्होंने एक बार खबर कहलवाया कि छोटी साध्वी जी को कैंसर हो गया है, मैं वृद्ध हो चुकी हूँ और तुम्हारी एकमात्र जो गुरु बहन है इनकी शिष्या थी, प्रथम शिष्या, वो अकेले सारा भार उठा रही है। तुम आ जाओगी, तुम हमको संभाल लोगी तो हमारा अंतिम समय अच्छे से निकल जाएगा। ये बोलती है मैं LLB पढ़ी हुई, वकालत करने में होशियार थी और मैं जब उनका ऐसा समाचार आया तो मैं बोले मैं 1 महीने बाद उधर आऊँगी तब आपसे रूबरू चर्चा करूँगी। जब वो 1 महीने बाद वहाँ अपने गुरुणी से मिली और गुरुणी की हालत देखी तो वाकई में स्थिति बहुत
चिंताजनक थी। तो वो उनको बोलती हैं कि पहले गुरुनी जी को बोलती हैं कि मैं 8-8 शिष्याओं के साथ आपके रहूं तो इन शिष्याओं का एक स्थान पे रहने से विकास बाधित हो जाएगा। मैंने अपनी चतुराई पेश की। फिर वो बोले हम 1-1 महीने विचरण करते रहेंगे। तो बोले अगर एक ही जगह में रहेंगे तो ये साध्वियाँ सब कैसी हो जाएगी, प्रमादी हो जाएगी, तो मैं ऐसा कर नहीं सकती। और इन शिष्या ने क्या जवाब दे दिया पता है, कि आप की ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि जो वृद्ध साधु साध्वियों के लिए व्यवस्था है पालीतना में, आपको वहाँ भेज देते हैं। जब ये गुरुनी ने वाक्य सुने तो गुरुनी की आंखों में आंसू आ गया और कहा धन्य है तेरी बुद्धिमता को। आज माँ बाप अपने बेटे को, बच्चों को, बच्चे वृद्धाश्रम में भेजते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर तू आज श्रमणी होने के बाद अपनी गुरुनी को कहाँ भेजने की बात कर रही है। और एकदम मन अभी तक प्रेम से भरा हुआ था, अब थोड़ा मन उखड़ गया और बोले जा तू आज से स्वतंत्र है, तू स्वच्छंद है और तू ये मान लेना कि तेरी गुरुनी का काल हो गया। सोचो कितना अपनी गुरुनी को प्रताड़ित किया होगा कि गुरुनी के मन से क्या निकल रहा है, तू ये मान ले कि तेरे लिए मेरा काल हो चुका है। और इसकी शिष्टता अभी तक के जागृत नहीं थी, क्योंकि मोह और स्वार्थ इतना जबरदस्त था कि वो वहाँ से चली गई। इन गुरुनी को 2 दिन बाद अंदर में अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने क्षमा याचना का पत्र किसको लिख दिया, अपनी शिष्या को, और बोले तू स्वतंत्र है, तू आनंद में रहे, मेरी एक ही कामना है तू सुखी रहे। ये आगे बढ़ती गई, खूब प्रभावना करती गई, खूब शासन प्रभावना करती गई। और जिस दिन अलग हो रही थी उसी के ऊपर 500-700 महिलाओं के बीच माता पिता के उपकार के ऊपर जबरदस्त क्या दिया, प्रवचन दिया। और खुद की दीक्षा देने वाली को क्या कर दिया, कहाँ भेजने की बात कर रही है। वो बोल रही हैं, अपनी शिष्याओं को बोल रही है कि मैंने उनकी कभी कोई खबर नहीं ली, क्या हो रहा होगा उनकी कोई चिंता नहीं की। और उनकी आंखों से क्या आने लग गया, मैं गुरुद्रोही हूँ, मैं गुरु की विरोधी हूँ और मुझे इतनी बड़ी बातें करने का कोई अधिकार। अब 10 शिष्याँ हो चुकी हैं खुद की, और 10-10 शिष्याओं की गुरुनी जब रोए तो उनकी शिष्याएं क्या करने लगेगी। पर ये घटना सत्य इतनी उनके मन को चुभ रही थी, अपने आप को वो आज माफ नहीं कर पा रहे थे और अपने आप को क्या कर दिया, वापस उस गुरुनी के प्रति प्रेम के भावों से भर दिया। और अब क्या छलकने लगा, अंदर से मानो प्रेम के आंसू बरसने लगे। और जो उनकी सबसे बड़ी शिष्या बोलती है कि साध्वी जी महाराज, गुरुनी भगवंत, जो कार्य आपने आज तक नहीं किया वो कार्य अब करना है। चालाक थी, निपुण थी, तो वो बोलती हैं कि चलो हम सब चलते हैं और अपने गुरुनी से क्या करेंगे, क्षमा याचना करेंगे, जो कार्य आज तक नहीं किया है वो कार्य करेंगे। उसकी हिम्मत नहीं हो रही है, कैसे जाऊंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी। पर जब सब ने संबल दिया तो उसका मन स्वीकार हो गया। उनकी खोज खबर ली, पता लगाया और विहार करते करते वहाँ पहुँच गए। सुबह 7:30 बजे जिस उपाश्रय में वो विराजमान है वो बैठे हुए हैं अपने पाटे पे, और एक प्लास्टिक का प्याला लेके उल्टी कर रहे हैं अकेले, क्योंकि जो कैंसर वाली साध्वी जी थी उनका काल धर्म हो गया और जो गुरु बहन थी वो गोचरी लाने गई हुई थी। अकेले 80 साल की गुरुनी जी हाथ में पॉट लेके उल्टियाँ कर रही हैं, और जब जाके देखती हैं तो उल्टी के साथ क्या निकल रहा था, खून। जब देखा कि मेरी गुरुनी की मैंने क्या हाल कर दिए तो मन एकदम भर गया। गुरुनी जी 80 साल की पहचान नहीं पाई, तू कौन, तो कुछ नहीं बोला, सहम गई। कैसे बोलूं मैं तुम्हारी शिष्या हूं, कैसे बोलूं। वापस गुरुनी जी पूछा तू कौन, तो बोलती है, शांत रहती है। इधर से वो जो गुरु बहन गोचरी लेने गई थी वो गोचरी लेके आती हैं और उनके मुंह से एकदम निकलता है तुम, और एकदम वो अपने आप को सहज कर लेती हैं। गुरुनी जी अपनी शिष्या से पूछती हैं कि ये कौन आया है, तो बोलती है, तब ये बोलती है कि मैं आपकी शिष्या हूँ। तो बोले मेरी 2 ही शिष्या थी, एक शिष्या काल हो गई और एक तू, ये तीसरी कौन है। इतना मन पे आघात लगा कि गुरुनी अपनी शिष्या को क्या नहीं मानना चाह रही है, शिष्या नहीं मानना चाह रही है। इतना आघात लगा कि वो क्या नहीं करना चाह रही है। नवकारसी का समय था, उल्टियाँ हो रही, दवाई देनी है,
गुरुनी की जो साथ में रहने वाली शिष्या ने कहा आप पचकान पार लो। पचकान पार रही हैं और पचकान पारते पारती जाओ उसको बुला। किसको? जिसने 27 साल में 26 साल तक कोई दुखी करने में और खबर लेने की इच्छा नहीं रखी, उसको बोलते जाओ उसको बुला के ला। उसको बुला के लाई। सब शिष्याएं खड़ी हुई हैं और बोलती तेरे को नौकारसी नहीं करना है क्या? तो नौकारसी तो करना है। तो बोले पचकान पार। तो बोलती साहेब जी आपके जितना ही आया है अभी, तो मैं बाद में वापर लूँगी। तो उस गुरुनी बोलती क्यों? मेरे हाथ का नहीं ले सकती। अभी भी गुरुनी के मन में क्या छलक रहा है? प्रेम छलक रहा है। और प्रेम छलकते छलकते गुरुनी की आंखों से मानो आंखों छलक रहे हैं, आंसू छलक रहे हैं। और ये बोला, उन्होंने पचकान पारा और गुरुनी अपने हाथ से उनको पात्रे में दूध देती हैं और वो दूध वापर के अपनी थोड़ी जो कार्य रहते हैं उसको निपटाते हैं, शिष्याओं को व्यवस्था देती हैं और अपनी गुरु बहन के पास जाके बैठती हैं और गुरु बहन से पूछती हैं, मैंने क्षमा याचना करती है, मैंने इतना कुछ नहीं किया। तो गुरु बहन बोलती है कि तुम तो समझ ही सकती हो कि हम 3, उसमें से भी एक कैंसर की साध्वी जी, और हम जिस संघ में भी जाते थे तो हमको 2-3 दिन के बाद संघ वाले पूछते थे आपका आगे की प्रोग्राम क्या है, क्योंकि बीमार साध्वी का रोज वहन कोई करना चाहता नहीं था। दवाइयों के लिए भी हमको लोगों के चेहरे को देखना पड़ता था और कोई हमारी सार संभाल करने को तैयार नहीं होता था। जब ये सुन रही है अपनी गुरुनी की स्थिति और अपने आप को क्या करते जा रही है? धिक्कारते जा रही है। कहीं हम भी अपने माँ बाप की स्थिति ऐसी तो नहीं करते? और आज उनको तो खेद हो रहा है, कहीं हमको तो खेद नहीं होगा? साधु जीवन की ये सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ गलती सुधारने के अवसर जल्दी मिल जाते हैं और वहाँ आपको गलती सुधारने के मौके जल्दी। वो तो गुरुनी जी बड़ी और वह संपन्न परिपक्व, तो माफ़ कर दिया। आपके बेटे ऐसा करें तो आप माफ़ कर पाओगे? आपकी बहू ऐसा करे तो आप माफ़ कर पाओगे? बिना आशय को जाने समझे ही बाप भी अपने बेटे के लिए क्या कर देता है? दरवाजे बंद कर देता है। वो गुरुनी जी के बारे में जब जान रही है, वो गुरु बहन बोल रही है कि मैंने अपनी गुरु जी को बोला कि आप पत्र लिख दो, अब तो बुला लो जब काल हो गया। वो बोलते हैं अपन दोनों जैसे चलाना होगा चला लेंगे, अब मेरे को उसको बोलने की हिम्मत नहीं है। कितना कमज़ोर कर दिया कि सामने वाला आप क्या नहीं कर पा रहा है? बोल भी नहीं पा रहा है। जब आवश्यकता है तब भी जैसे चलाना होगा चला लेंगे, पर उसको जब इसको मालूम चला और ये अंदर से क्या होने लग गई, इतनी फूट फूट के मानो प्रायश्चित के आंसू पूरे आंगन को गीले कर रहे थे। वो उसको ढांढस बंधाती है, अब तुम आ गई हो। रात्रि में अपने गुरुनी के पास जाती है, अपना सर अपने गुरुनी के गोद में रख देती है और आंसुओं की पूरी बरसात लगा देती है और एक ही भावना है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। अगर मैं थोड़ा भी देर होती तो शायद ज़िंदगी भर के लिए मुझे ये अफसोस रह जाता। गुरुनी बोलती है, तू देर आई पर तेरे आने से अब मेरा अंतिम समय सुधर जाएगा। तू ज्ञानी है, तेरा पुण्य का क्षयोक्षम जबरदस्त है, तेरे सारे लोग संग तेरी बात मानते हैं। और जब ये बात बोला तो सुबह सबसे पहले ट्रस्टियों को बुलाया, 10-10 शिष्याओं की थी, सब ट्रस्टियों की मीटिंग ली, सारी व्यवस्था चेंज करवाई और अब सारे कार्य का बागडोर किसके हाथ पे ले ली? अब अपने गुरु बहन को बोलती है कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, आपने इतना कर्तव्य निभाया है, मैं कर्तव्यहीना अब सारा कर्तव्य निभाऊंगी। और अपनी शिष्याओं को बोल दिया, खबरदार, बड़ी गुरुनी जी का कोई भी काम होगा तो सिर्फ मैं करूंगी, मैंने ये कार्य किया नहीं है, तुम लोग कोई करोगे नहीं। अब बड़ी गुरुनी जी का स्वास्थ्य बिगड़ने लग गया, और बिगड़ रहा है और बिगड़ रहा है। बिस्तर पे ही जंगल मात्रा होने लग गए, खून की उल्टियाँ होने लग गई, खून की दस्त होने लग गए और अब इसके पीड़ा इतनी बढ़ते जा रही है कि मैंने अपनी गुरुनी को कहाँ पहुँचा दिया। जरा विचार कीजिए, वो गुरुनी जब इसको स्वीकार कर सकती है एक साध्वी बन के, और हम अपने आसपास वालों को कितना मजबूर कर देते होंगे। कोई हमको कुछ नहीं बोल पा रहा है तो हमने उसको कितना मजबूर कर दिया। आगे चलते चलते स्थिति बड़ी विकट हो गई। अब गुरुनी जी अब तब कभी भी जा सकते हैं। अब गुरुनी जी अपनी उस शिष्या को बुलाती है, तू मेरा एक बात मानेगी? कोई इस तरीके से बोले तो उसका मन पहले ही दुखी था और रिक्वेस्ट जिसको ऑर्डर देना है, और वो क्या कर रही हैं?
रिक्वेस्ट, जो ऑर्डर अधिकारी की पोस्ट पे है और उसको याचना करना पड़े, ये हमारे लिए चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाने जैसा है। वो गुरुणी के पोस्ट पे रही हुई और हाथ जोड़ के बोल रही, तू मेरी एक बात मानेगी अंतिम जाते समय, और मरने की वाले की इच्छा तो किसको पूरी करनी चाहिए? तो ये निर्णय करना कि अंतिम समय में कोई प्रण मांगे तो चाहे कुछ भी मांग ले पर मुझे उसको निभाना है। वो बोलती आप आदेश कीजिए। तो वो बोलती देख तेरी ये गुरु बहन है, तूने मेरा अंतिम समय तो संभाल लिया, पर ये तेरे गुरु बहन है, ये पुण्य थोड़ा कम है, इसलिए इसकी कोई शिष्या है नहीं। मैं सिर्फ तेरे से इतना मांगती हूँ कि तू मेरे जाने के बाद अपनी इस गुरु बहन को संभाल लेना। क्या गलत मांगा? पर क्या बोल रही है? तू सिर्फ इतना कर लेना, मेरे जाने के बाद इस गुरु बहन को तू, क्योंकि ये भी अब वृद्ध हो चुकी है, और तू इसको अकेले छोड़ना। जैसे ये बोला वो रोने लगे, गुरुनी जी ये तो मेरा कर्तव्य था, पर आपने मुझे याचना से बोला, इसको मैं कैसे स्वीकार करूं, मैं समझ ही नहीं पा रही हूं। ये तो मेरा कर्तव्य है, और मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूं कि जो मैंने गलती पहले की है अब मैं नहीं करूंगी। और ये गुरुनी जी के प्राण उखड़ने लगे, खून की उल्टी हुई और आंखें खुली की खुली ही रह गई, और ये गुरुनी जी का वियोग हो गया। 26 साल जिस गुरुनी से साथ रह सकती थी, और 2 महीने में उस गुरुनी से वियोग हो गया। गुरुनी से वियोग हुआ, और जैसे एक गृहस्थ अपने प्रिय के जाने पर रोता है, वैसे ये बिलख बिलख के रोने लग गई। उनकी शिष्याएं समझा रही हैं, आप साध्वी हो, आपको ये कल्पता नहीं है, पर जब प्रेम होता है तो प्रेम आंखों से बरसे बिना रहता। बोले मैंने आज क्या खोया है मैं बता नहीं सकती। और उनका मन किससे भर गया? इतना भर गया कि आज वो अपने आप को रोक नहीं पाई, और उसके बाद उनको दूसरे कमरे में ले जाके बिठाया, और इधर उस काया को वो सिराया गया और संघ ने उसका कार्य किया। और ये शिष्या बोलती है कि मैंने जो कार्य किया है, ये बताते बताते अपने जीवन के दृष्टांत से बता रही, जो गलती मैंने की है, मुझे तो वो परमात्मा का जब तव्यण सेवना अभव खंडा बोलते बोलते जागृति आ गई। इसीलिए हमेशा देवगुरु धर्म के निकट रहना, कि कब जागृति आ जाए पता नहीं। सिर्फ जय विराय की वो गाथा तव्यण सेवना अभव खंडा उनके लिए कौन सी लाइन बन गई? तो लाइफ चेंजिंग बन गई। 26 साल के गलतियों को ठीक करने का मौका मिल गया, और हमको क्या नहीं मिलता? हम कितना सुन लेते हैं, कितना जान लेते हैं, मेरे जैसे कितने ही आके बोल के चले जाते हैं, पर हम अपने उस नियम को थोड़ा ढीला कर सकते हैं क्या? मैं नहीं सुधरूंगा, मैं नहीं बदलूंगा। हम इस लाइन को बदल सकते हैं, मैं सुधरूंगा, मैं बदलूंगा, और उस साध्वी जी के जैसे मैं अपने आप को क्या कर लूँगा? अंतिम समय में उनकी गुरुनी महाराज की जो सेवा की, और मैं भी अपने जीवन में क्या कर सकता हूँ। और ये अपनी शिष्याओं को बोल रही है, जो गलती मैंने की वो गलती तुम कभी, अपनी बड़ी गुरु बहन, जब गुरुनी जी चले गए तो गुरु बहन की एक जब मुमुक्षु आई तो उनको उनकी शिष्या बनाई, खुद सेकंड नंबर पे थी, अपनी पूरा कमांड संभालती थी, पर सेंटर में किसको रखती थी? अपने गुरु बहन को। और गुरु बहन से कोई भी कार्य अब करने देती नहीं थी, सारा कार्य उनकी शिष्याएं करती थी, वो स्वयं करती थी। बोले मेरा यही प्रायश्चित है। और बोलती है जो मैंने 26 साल तक किया है, पता नहीं उसका मैं प्रायश्चित कब कर पाऊंगी, क्योंकि अब तो प्रायश्चित देने वाले भी दोनों, बड़े गुरुनी जी भी चले गए और गुरुनी जी भी चले गए। ये आचार्य भगवंत को उन्होंने अपनी सच्ची घटना लिख के भेजी, और गुरुनी जी से क्या मांग रही हैं? जो उन्होंने गलती की है उसकी प्रायश्चित आचार्य भगवंत से। और आचार्य भगवंत बोलते हैं कि तुमने अपनी कथा सबको बता दी, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा क्या है? प्रायश्चित है। चिंतन कीजिएगा, विचार कीजिएगा, ये देवगुरु धर्म उनको मिले थे तो उनके जीवन में ये चेंजेस आ गए, और हम देवगुरु धर्म पैसे के लिए, राइस मिल के लिए, ज्वेलर शोरूम के लिए अगर भगवान को छोड़ देंगे तो भगवान तो छूटे हुए ही हैं, छूट ही जाएंगे, और जिसके पीछे भाग रहे हो वो भी निश्चित छूटने ही वाला है। इस धरा का, इस धरा पे सब धरा रह जाएगा। साध्वी जी के अंदर वो गुरुनी जी का प्रेम कब खंडित हुआ? डांट भी दिया, मेरी कोई तीसरी तिस्या नहीं है, पर खुद वापरने बैठे उसके पहले क्या बोलते हैं? जा उसको बुला के ला। कैसा अंदर प्रेम होगा? उपकारी का अपकार, उपकारी का अपकार करने वाले के प्रति भी
वो गुरुनी जी के प्रति कैसा प्रेम है। हम विचार करें, कहीं हमने किसी को इस कैटेगरी में तो नहीं रखा जिसने हमारा भला किया और हमने उसकी बोलती बंद कर दी। उसको निवेदन करना पड़ता है, याचना करना पड़ता है। ये हमसे जिसके पास अधिकार है और उसको याचना करना पड़े, ये सबसे शर्म की विषय है। हम कहीं इस कैटेगरी में तो नहीं है। अवलोकन कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा। ये दिल्ली दिल वालों के लिए लिखा तो क्यों लिखा, क्यों संवेदना आई? तो इसके पीछे भी शायद कुछ ना कुछ राज होगा। तो महरौली में आते आते ये विचार आए, कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई थॉट नहीं था। महरौली में आने के बाद बोले मार साहब 5 मिनट कुछ बोल दीजिए। ऐसा ही ना मैं कि भैया दादा गुरुदेव को वंदन करके बाहर निकल रहे थे और वहाँ खड़े करके बोला साहब कुछ 5 मिनट बोल दीजिए। और शायद ये लाइन स्वतः वहाँ पर आ गई कि इस दिल में क्या भर रखा है। दिल वालों की दिल्ली नगरी कहलाने वाली जगह और किसका जगह बन गई कि परमात्मा ही दिल से दूर हो गए। अब जब परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकते तो ये बहुत कड़वा और अचूक सत्य है, वो किसी से प्रेम नहीं कर सकता। और ये चालाकी, मायाचारी, समय नहीं है, व्यस्तता है, मैं बिजी हूं, ये है, यू आर नॉट द ओनली वन। यू आर नॉट द ओनली वन। टाटा, बिरला, अंबानी भी कितने बिजी होंगे, तो वो तो इतने बिजी हैं कि अपने हर प्लांट में साल में एक बार पहुंच भी नहीं पाते, पर फिर भी अपनी आराधना, अपनी साधना छोड़ देंगे तो उनका क्या होगा। तो विचार कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा। ये दृष्टांत बहुत मार्मिक है और मैंने तो अभी सिर्फ 10% बताया है। अगर आपको 90% पढ़ना हो तो ये किताब बहुत संख्या में मेरे पास रखी हुई है, एक बार पढ़ना जरूर इसको। मैंने तो इस कहानी को 20 मिनट में कंप्लीट कर दिया, पर इसको मैं बोल रहा हूं तो मेरे अंदर मन भीगा हुआ है कि क्या स्थिति है, कहीं मैं भी तो वहीं नहीं खड़ा हूं। तो इस साध्वी जी ने पूरा अपना दृष्टांत लिख के छाप दिया है। आप छापो मत, स्वीकार करके जिसके साथ है उससे तो क्षमा याचना जरूर करना। ये पोजीशन हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए मंगलकारी हो। आप हम सब इस द्वेष के भावों को जितने जल्दी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं डिस्कनेक्ट करें और परमात्मा से जितने जल्दी कनेक्ट हो सकते हैं उतने जल्दी कनेक्ट होने का प्रयास आप हम सबको करना हमारा परम कर्तव्य है। और आज के लिए एक ब्रह्मास्त्र सूत्र, चीन कहाँ मिसाइल दाग रहा है, आपको अपने अंदर मिसाइल दागना है कि जो अधिकार के पोस्ट पे है और मैंने अगर उनको अपने अधिकार को यूज करने से ब्रेक लगा रखा है तो मुझे वो मिसाइल दाग के उस ब्रेक को खत्म करना है। उनको बोलना है कि आपका पूरा अधिकार है, आपको जब जो लगे मुझे बिल्कुल क्या करें, आपको याचना करने की जरूरत नहीं है, आप अधिकार पूर्वक अपनी बात रखिएगा, विश्वास करिएगा, कीजिएगा। ये साध्वी जी का आनंद बोलता है कि मैं अगर ये नहीं करती तो मैं हमेशा क्या रहती, सुखी की दुखी। और ये करने के बाद मेरा मन थोड़ा क्या हुआ, तो विश्वास करना कि जो अधिकार के पोस्ट पे है उसकी अपनी जिम्मेदारी है, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स है, उसको सबको लेके चलना होता है, उसकी अपनी मजबूरियां होती है, तो मैं उसे इतना मजबूर नहीं करूं। यहाँ तक ये साध्वी जी बोलती हैं कि जब मैंने मांडली का काम बंद कर दिया तो मेरी गुरुणी जी महाराज मांडली मतलब गोचरी लाना, पानी लाना काम करती, पर मैं बोलती थी ये तो साधु तो सेवा का धर्म है, मैं क्या खुद सेवा नहीं करती और क्या बोलती थी, साधु का धर्म ही, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसा मैं अपने गुरुणी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाती थी। जरा विचार करें, चिंतन करें, निर्णय करें कि मुझे अधिकारी को अपने अधिकार का उपयोग याचना के तौर पे नहीं करना पड़े। क्या तुम ऐसा कर पाओगे? तुम ऐसा कर सकते हो? मैं क्या सोच रहा था, हमारी चालाकी चतुराई को यूज हम कहाँ करें, तो अपने कर्मों को ढीला करने में यूज करेंगे तो फायदा होगा, नहीं तो कड़े तो हम करते ही जा रहे हैं। विचार कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा, निर्णय कीजिएगा। प्राणी मात्र से प्रेम करने का एक संकुल पूज्य गुरुदेव श्री के पावन प्रेरणा से, एक 5 मिनट का समय और ले रहा हूँ, पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा से, पावन सद्भावना से कि जो
उत्तम जीव रहते हैं ना, उनको ये भावना होती है सभी जीव करूं शासन रसी। तो ऐसे पूज्य बड़े गुरुदेव महाराज साहब को ये बहुत भावना है कि अगली पीढ़ी को अगर धर्म अभी से नहीं दिया गया तो ये पीढ़ी कहाँ पहुँचेगी, आप दिल्ली वालों को अच्छे से पता है। तो पूज्य गुरुदेवों की भावना आज साकार रूप लेते हुए 15 एकड़ के संकुल में बड़ी बड़ी इमारतों के साथ खड़ी हो चुकी है। और वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को, नौनिहालों को किसकी शिक्षा दी जाती है? तो प्रेम से जीने की, संस्कार से जीने की, मैत्री भावना से जीने की संस्कार, और साथ में CBSE स्कूल के माध्यम से पढ़ाई दी जाती थी। ऐसे विचक्षण श्री जी महाराज साहब के विश्व प्रेम प्रचारिका, ऐसे विचक्षण श्री जी के नाम से ये विचक्षण विद्यापीठ केवल धाम रायपुर में स्थापित हुआ है। और पूज्य श्री की भावना है कि ये संस्कार किस में डाल दिए जाएं, ये उनके अभी बचपने से ही डाल दिए जाएं, तब वो जब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, उनका संस्कार। राजेश भाई अभी केवल धाम विद्यापीठ से आए हुए हैं और ये कल ही चर्चा हो रही, तो महाराज साहब से 2007 से जुड़े हुए हैं। और मैं इनसे कल शेयर कर रहा था, मैं उनसे अलग होने के बाद महसूस करता हूँ कि मैंने क्या खोया है। मैं रोज़ फील करता हूँ। और हमारी कल इसी विषय पे चर्चा चल रही थी और महाराज साहब वो चीज़ कहाँ डालना चाह रहे हैं, रूट से, कि बाद में आप महसूस मत करो। आपके दिल्ली प्रवेश में एक महिला आई थी, उन्होंने अपना उद्बोधन भी दिया था, सारिका जी संचेती। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा, बताया मुझे कि जब मैं वो कोटा से यहाँ आई, उनका कोटा में बेटा पढ़ता है और वो लेह लद्दाख, बड़े बेटे ने उनकी एनिवर्सरी की प्लानिंग कर दी थी लेह लद्दाख की। वो 2 दिन का प्रोग्राम कैंसिल करके कहाँ आए, दिल्ली आए। और दिल्ली में आने के बाद जब वो दिल्ली के लिए आ रहे थे तो उनका बेटा बोलता है, वीरम उसका नाम है, कि मम्मी आप महाराज साहब के जाओगे ना? हाँ। तो आप यहाँ तो सूट पहनते हो, पर महाराज साहब के पास सूट पहन के मत जाना, साड़ी पहन के जाना। उसकी माँ बोलती है, मैंने कभी कल्पना, वो बच्चा 2 साल बीजेपी में पढ़ा हुआ है, और उसकी माँ बोलती है, जब ये मैंने सुना तो मेरा रोम रोम आनंदित हो गया कि इसके संस्कार कहाँ चले गए। ये क्या बोल रहे हैं, मम्मी आप सूट पहन के मत जाना, 2 साड़ी आप साथ में लेके जाओ। जरा विचार कीजिए, वो बच्चा बीजेपी से निकल गया, पर ये संस्कार। आज बड़े बड़ों को वंदन नहीं आता, गोचरी बनाना नहीं आता, पर ये बच्चे फक्र के साथ आज वंदन करते हैं, संघ में प्रमुख स्थान पे रहते हैं और हाथ पकड़ के अपने घर गोचरी के लिए ले जाते हैं। तो ऐसा प्रेम पूज्य श्री के मन में प्रवाहित है और उस प्रेम की अभिवृद्धि हो, लोग धर्म से जुड़ें, आगे ये संस्कार पल्लवित होते रहे, पुष्पित होते रहे। इसलिए पूज्य बड़े महाराज साहब, दोनों महाराज साहब और आप लोग के अति निकट में रहे हुए आदरणीय मरुधर ज्योति मणिप्रभा श्री जी महाराज साहब के भी मार्गदर्शन में, उनकी भी सद प्रेरणा इसमें रही हुई है। और ये सुंदर संकुल, इसके मार्गदर्शक भी भाई कुमार पाल शाह भी इसमें अपना उत्कृष्ट सहयोग देते हैं। और ऐसे राजेश जी जैसे कर्मठ कार्यकर्ता वहाँ पे अपनी सेवाओं को संपादित करते हैं। मालू साहब यहाँ पहले आके गए ही हैं। तो ऐसे एक संकुल और प्रेम को बढ़ाने के लिए इस संकुल में कल ही आपके प्रधान साहब से चर्चा हो रही थी, कुछ व्यवस्था है क्या? तो हाँ है, मैं ख़त्म कर लूँ उसके बाद। तो प्रधान जी साहब से चर्चा हो रही थी, तो पूज्य महाराज साहब की इतनी भावना की जो हमारे सक्षम समाज के लोग नहीं हैं उनके लिए भी एक सुंदर योजना की है। एक बच्चे की पढ़ाई में वार्षिक सहयोग राशि, और वो सहयोग राशि उस बच्चे के लिए जो बच्चा पढ़ सकता है संस्कारित, पर उसके पास धन की व्यवस्था नहीं है, तो उसको आप एडॉप्ट कर सकते हैं। और इस साल मोर देन 40 लाख स्कॉलरशिप में दिए गए हैं और वो बच्चे वहाँ रह के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अपने जीवन को अच्छा बना रहे हैं। तो उस प्रेम के दीपक में घी पूरने का काम आप भी यहाँ बैठे बैठे कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को भेजें, लोगों को प्रेरणा दें, ये तो करें ही, पर उस प्रेम के दीपक में आप अपना भी घी थोड़ा डाल सकते हैं। आपको बाकी सारी जानकारी भाई राजेश 2 मिनट में देंगे। मैं सिर्फ अपनी बात को इसलिए आज विस्तार में ले रहा हूँ क्यों आज एक सुयोग हो गया, राजेश भाई यहाँ पर स्वतः आए और हमको इनके द्वारा मिलेगा। आपको व्यासना करने जाना है मुझे पता है, पर एक 5 मिनट और, क्योंकि ये सिर्फ इतना सा विचार करें, पर जिसकी अनुकूलता नहीं वो बिल्कुल पधारें। और उसके बाद आज के पचखंड जो क्रोध मान माया लोभ का पचखंड चल रहा है, मासक क्षमण की ओर बढ़ रहे हैं भाई राजेश यहाँ पर।
क्रोध मान माया लोभ का त्याग चल रहा है, मासक क्षमण उसका चल रहा है। आज किसी के 20 हैं और किसी के 21 हैं। धारणा प्रमाणे अभिग्रह पचकैतना भोगनम सहसा गणम मात्र बोसरे। आज पचरंगी तप में 5वां दिवस अपनी पूर्णाहुति की ओर और ब्यासने का सबका आज तप है। अरिहंत पद की क्रिया है। देव वंदन के बाद आपके आगे की व्यवस्था आप संभाल लें। पोरसी 60 पोरसी मुर्सिम पचकैम चौंपिया रमशनम पाणम खैम सैम अनंतना भोगनम सहसा गणम मात्रा गणम सोसमतंग बोसरे। एकासनम ब्यासनम पचकैम तिविम प्रेम सागण आउंटन पसारेन गुरु अबूठ ठाणनम महत्रा गारणम सबु समावत्या गारणम बोसरे। कल का कार्यक्रम आपको सभी को ज्ञात ही है। समय को संभालेंगे क्योंकि बाहर के व्यक्ति आएंगे और आप लोग नहीं आएंगे तो हल्का किसका दिखेगा। और दिल्ली वाले द बेस्ट हैं कि नहीं, इसकी परीक्षा आपको अपने स्वयं को देना है। तो भाई राजेश जी कल गेटवे ऑफ कंप्लीट हैप्पीनेस के लिए हमारे बीच आएंगे, हम उनका लाभ लेंगे। भाई संजय जी और मांगलिक के बाद हम 2 मिनट भाई राजेश की बात को श्रवण करके आगे बढ़ेंगे। चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पंथ धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्मा रिंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहू लोगुत्मा केवली पंथ धम्मो लोगुत्मो। चत्तारी शरणम पौजामी रिंते शरणम पौजामी सिद्धे शरणम पौजामी साहू शरणम पौजामी केवली पंथम धम्मम शरणम पौजामी। सर्व मंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम धर्म लाभ। 1-2 मिनट और बस।